भी 100 साल पुराना है और ये अगर 1921 में आप जाते हैं तो ये गोमती के किनारे बसा हुआ सबसे सुंदर एक क्षेत्र था और ये आज भी लखनऊ वासियों के लिए गौरव का विषय है। क्योंकि अगर आप पूरा लखनऊ घूमें, नई बिल्डिंग को अगर आप छोड़ देते हैं, जो नए जो पार्क वगैरह बने हैं, तो इमामबाड़ा हुआ, छोटा इमामबाड़ा हुआ, आर्ट गैलरी हुई और ज़ू, ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो घंटाघर, ये ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पर जो टूरिस्ट आता था वो ज़रूर आता था यहाँ पर। और ये सेंट्रली प्लेस है। एक तो आप अगर हजरतगंज या किसी भी अगल बगल एरिया से निकलते हैं तो सेंट्रली आप यहाँ पर घूम सकते हैं किसी टाइम भी। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन है जो बच्चों का अट्रैक्शन है यहाँ पर, वो यहाँ पर घूम सकते हो। सबसे सस्ता मनोरंजन मुझे लगता है कि आज तो टिकट 80 रुपये का हो गया है महंगाई को देखते हुए, लेकिन फिर भी 80 रुपये में आप अगर आप सुबह 8 बजे 8:30 बजे टिकट ले लेते तो आप 6 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं उसी 80 रुपये में। और ये सेंट्रली प्लेस होने के कारण देखिए यहाँ पर कैंटीन है जो खाना पीना खा सकते हैं, यहाँ पर 3D हॉल है, पिक्चर देख सकते हैं, एक ट्रेन है बाल जहाँ पर अभी आप जाएंगे घूमने के लिए, सोविनियर शॉप है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, बटरफ्लाई पार्क है, एक्वेरियम है, नॉक्टर्नल हाउस है और जू तो है ही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कॉम्पैक्ट प्लेस में 80 एकड़ लगभग इसकी जो क्षेत्रफल है, उसमें एक जगह इतनी सारी चीज़ें का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। कहीं पर आप यूपी में जाएंगे तो इस तरह से कॉम्पैक्ट लेवल पे कहीं नहीं है। और एक पॉपुलैरिटी जो होती है और एक जो गरिमा बन जाती है किसी भी संस्थान की, किसी भी ज़मीन की, वो एक गरिमा यहाँ पर बनी हुई है जिसको लोग इसको बड़े आदर भाव से भी लेते हैं और एक इमोशनली अटैचमेंट एक पूरे लखनऊ का बना है। कोई यहाँ आता है तो लखनऊ ज़ू आप कहीं पर मिलने जाइए या किसी से बात करिए कि लखनऊ ज़ू से आए तो आपको इज्जत मिलने लगती इस ज़मीन की वजह से, इस ज़ू की वजह से। तो इतनी हाई प्रोफाइल इसका है क्योंकि 100 साल हो रहे हैं। यहाँ पर पिकनिक के ही मूड से आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट म्यूजियम भी है, राज्य संग्रहालय भी है, वो भी बहुत अच्छा एक राज्य स्तरीय का केंद्र है घूमने का। वहाँ पर 1.5-2 घंटा आप घूमेंगे तभी आप पूरा घूम सकते हैं। और यहाँ पर गोल्फ कॉटेज है जिसमें आप पूरा एक चक्कर लगा सकते हैं अगर आपको गर्मी लग रही है, थक रहे हैं आप वहाँ पर जाके। अब 100 साल पूरे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ हम लोगों को यहाँ पर एक बड़े स्तर पे कुछ प्रोग्राम भी करने की एक हम लोगों ने एक भूमिका बनाई है, एक विचार बनाया है कि उसको करा जाए। जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पर एक स्तंभ बड़ा बना रहे हैं हम लोग, जो राजस्थान में उसकी तैयारी चल रही बनाने की। तो वो स्तंभ है करीब 14 फीट ऊंचा। तो उसमें एक यादगार स्तंभ के रूप में, जैसे एक पिलर होता है, एक जैसे अशोक की लाट बनी है, तो उस तरह एक यहाँ पर 100 साल की यादगार के रूप में उस स्तंभ को स्थापित करने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि सुंदर बन जाए वो। दूसरे नंबर पे यहाँ का एक डाक टिकट जारी करने की हम लोग डाक विभाग से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि एक डाक टिकट 100 साल में जो है वो जारी हो जाए चिड़ियाघर से। तीसरे नंबर पे एक सोविनियर बुक 100 साल की, 100 साल में चिड़ियाघर कहाँ था और कहाँ तक पहुँचा और बीच में उसकी यात्रा किस प्रकार की रही। तो उसके लिए जो डायरेक्टर्स हैं पुराने, या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या यहाँ के जो पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं, या लखनऊ वासी जो हैं, उन सबको हमने रिकलेक्ट करा है और उनसे उनके संस्मरण, उनकी कहानियाँ कि 100 साल का एक दस्तावेज बन जाए जिसमें आने वाली जनरेशन आज से 50 साल बाद जब वो पढ़े। जैसे आज आप हमसे पूछिए कि डॉक्टर साहब 1950 में कौन से जानवर थे, कोई दस्तावेज इस तरह का उपलब्ध नहीं है। जी। या 1970 में हो सकता है 80 के मैं बता पाऊँ, 90 के बता पाऊँ, ठीक है, लेकिन उससे पीछे आप जाएंगे तो मैं आपको बहुत सही तरह से जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो हमारी कोशिश ये है कि वो दस्तावेज एक बन जाए जो 100 साल का हो। फिर जितने फोटोग्राफ हैं, जितने भी मिल जाए, जितना भी हम पीछे चले जाएं, वो फोटोग्राफ पब्लिक कनेक्ट का भी, हाँ, सब हमने डोमेन में सारा वेबसाइट में भेजा हुआ है। अपनी जो हमारी जो सब जगह जितने ईमेल हैं वो कर रखे हैं और रिक्वेस्ट करी लोगों से। और फिर मैं आपके चैनल ANI के माध्यम से भी मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसके पास अगर पुराने फोटोग्राफ या कोई संस्मरण या कोई इस तरह की चीज़ें हों तो वो हमको मेल कर दे प्लीज़, LakhnauZoo@gmail.com। बहुत सिंपल है, LakhnauZoo.gmail.com। उस पर भेजे तो उसको नाम के साथ, उसका फ़ोटो के साथ हम यहाँ पर छापेंगे। तो एक दस्तावेज ये बनाने की तैयारी में हम लोग की। इसके साथ में जो प्रेस कटिंग है, 1930 में कैसा छपता था प्रेस, 1950 में कैसा प्रेस ने इसको लिया, 1970 में कैसे लिया, उसकी भी एक हम धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सब रिकलेक्ट करके एक जगह आए। फिर साथ में 16 नवंबर से हम लोग बच्चों के कार्यक्रम भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक 15 को जो बाल दिवस होता है उसके जस्ट उसी दिन या उसके एक दिन बाद हम लोग वो चालू कर दें, जिसमें बच्चों के सारे प्रोग्राम हैं
जी जी जी। जिसमें आर्ट कंपटीशन है सारे, या स्लोगन कंपटीशन है, जो बच्चों के छोटे छोटे से क्विज कंपटीशन है वो एक करवाएंगे, जो 16 से स्टार्ट होकर 29 तक चलेगा। तो ये हम लोगों ने इस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया। इसमें एक शॉर्ट फिल्म यहाँ की बनवा रहे हैं, जो आज के प्रेजेंट लखनऊ जू को डॉक्यूमेंटेशन उसका करने के लिए हम छोटी सी एक फिल्म अपने इन हाउस बना रहे हैं कि वो रहेगी। तो आज की डेट में नवंबर 2021 में चिड़ियाघर कैसा था, अगर वो प्रिजर्व करके कहीं रखा जाएगा, हो सकता है 30-40 साल बाद, 50 साल बाद लोग देखें, उनको अच्छा लगेगा। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं। और कोई नई अगर इसमें जोड़ घटा होती है, कुछ बताया जाता, तो वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए, यहाँ पर पारिजात का एक वृक्ष है जो काफ़ी पुराना है, और उससे भी पुराने और भी पेड़ हैं। और एक डायरेक्टर साहब जो हैं वो एक तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं सबके, जैसे जानवरों के नाम लिखे हैं वैसे सारे पेड़ों के भी नाम वो लिखवा रहे हैं। पेड़ों के कि ये पारिजात का पेड़ है, इसका अंग्रेजी नाम ये है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, और उसके बारे में अगर कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो वो भी लिख रहे हैं, वो भी दे रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ में हम लोग जो है, जो बड़े लोगों के कोट हैं, जो मान लिया विवेकानंद जी कुछ कह गए वाइल्ड लाइफ के बारे में, या गुरु नानक साहब कह गए, या मोहम्मद साहब कह गए, या तुलसीदास ने कोई अपनी चौपाई में कहा है, तो उसको भी हर जगह हम बोर्ड बनवा के वो भी पूरे जू में लगवा रहे हैं। में भी ये सब लगाया जाएगा? नहीं, स्तंभ में तो 100 साल का इतिहास है, 100 साल का इतिहास जो होगा एक शॉर्ट ब्रीफ में, क्योंकि हम ज़्यादा उसमें डिटेल होगी वो रिटर्न जो पत्थर पे खुद के बनेगी। वो पूरे 100 साल में चिड़ियाघर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक पहुँचा, वो 10-15 लाइन में सारा आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो उसको इनॉग्रेट करेगा, जो लोकार्पण अर्पित करेगा, उसका नाम मेरे ख्याल में मेंशन रहेगा। और पूरा लैंडस्केपिंग उसका बहुत बढ़िया होगा कि वो देखने में भी सुंदर लगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम स्तंभ रख दें। तो ये सब तैयारियां अभी चल रही हैं। अभी करीब हम लोगों के पास 25 दिन है। 25 दिन में देखिए अभी और तैयारी कर रहे हैं हम लोग। कि आज आप ANI वाले से मैं बात कर रहा हूँ या और चैनल से बात कर रहा हूँ, तो वो जू की वजह से बात कर रहा हूँ। जो आजकल हम हैं या हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारी पहचान है, या आज मुझे थोड़ा बहुत जो लखनऊ के लोग जानते हैं या हमारे कर्मचारियों को जानते हैं, वो इस लखनऊ जू के एनिमल्स की वजह से जानते हैं, क्योंकि उनको ही देखने पब्लिक आती है। तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स अगर हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। और इमोशनली जब आप किसी के साथ भी रहते हैं, जैसे घर में आप कोई पेट पाल लीजिए, तो जाहिर सी बात है आपको अटैचमेंट हो गई। चाहे आप जितने भी कुछ भी, आप तोता रख लीजिए, आप कुत्ता रख लीजिए, आप बिल्ली रख लीजिए, तो ये भी हमारे दोस्त हैं। 28-30 साल से बहुत साथी हैं। कहानी सुनाऊँ तो बहुत साथ छोड़ के चले गए, बहुत नए आए, कुछ बच्चे हैं अभी जो मुझे बुढ़ा होते देख रहे हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते हैं। तो एक फैमिली है पूरी, 1000 के करीब एनिमल हैं और करीब 150 हमारे कर्मचारी हैं। तो ये पूरी हमारी 1150 लोगों की एक कम्युनिटी है, एक पूरी है। तो ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा एक टाइटैनिक जहाज चलता है, और उसको संभालना, उसको संभाल के ले जाना पूरा एक डिपेंड करता है कि, और किसी भी जू को देखने का सबसे बढ़िया नज़रिया है कि आप उनके जानवरों को देख लें। अगर वो खुश प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, स्वस्थ नज़र आ रहे हैं आपको, तो जू ठीक है। बाकी टीम टाम और आप कुछ भी झाड़ फूस लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवर को देखिए, जानवर अगर स्वस्थ लग रहा है, जानवर खुश लग रहा है, तो जू सही है। कर्मचारी खुश घूम रहे हैं, अच्छे मूड में घूम रहे हैं, तो जू सही है। विजिटर अगर खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जू ठीक है।